वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रिंट का सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे लाइक आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का एक बल्क में डेटा हो जो कि बहुत ज़्यादा है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर नॉर्मल पर अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ लाइक इस तरीके से ये प्रिंट का ऑप्शन नज़र आते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर जो नीचे आप यहाँ देख सकते हैं पेज लेआउट का एक ऑप्शन आता है, एक आता है नॉर्मल का। तो अभी आपका जो यहाँ पर डेटा सेट हुआ हुआ है वो नॉर्मल पे हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ पर पेज लेआउट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये वन बाय वन पेज अलग अलग करके दे देता है शीट में। तो ये जैसे लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका है पेज वन और देन ये है पेज टू। तो हमें यहाँ पर इसे सेट करना है वन पेज पर ही, या अगर हम इसको कुछ इस तरीके से सेट करें कि जैसे लाइक यहाँ पर पेज टू पर हमारे पास जस्ट सिंपली ये प्रिंट आएगा जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट किसकी है या ये अटेंडेंस किसकी है। अगर आप इसका अपना प्रिंट अगर देते हैं तो यहाँ पर हम इसको यहाँ आ जाते हैं अपने नॉर्मल प्रिंट पे और यहाँ पर आकर हम कंट्रोल पी प्रेस करके देखते हैं जो कि प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके का शो होगा जो कि आपका यहाँ से लेके ये कंप्लीट वन पेज है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से आके यहाँ नीचे देखते हैं कि आपकी टू पेजेस पर प्रिंट आ रहा है, वन पेज पर ये कंप्लीट आ रहा है कि ये नेम वगैरह ये सब आएंगे, और सेकंड पेज पर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सेकंड पेज पे जस्ट सिंपली यहाँ पर डेज आ रहे हैं और ये अटेंडेंस का मार्क्स आ रहा है कि यहाँ पर वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था। तो आपको यहाँ पर अगर ये नेम भी शो होने लग जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर नेम्स है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पेज लेआउट में जो ऑप्शंस हैं इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेटिंग क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर है जिस पर आपने प्रिंट करना है उसका साइज़ क्या है। उसका साइज़ A4 है, लीगल है, लेटर है, या A3 है, A5 है, जो भी है। अच्छा, स्टैंडर्ड जो होता है ऑफिस वगैरह में जो यूज़ होता है वो होता है A4। तो आप सब में पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लें A4। अभी आप यहाँ देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेटर सिलेक्ट हुआ हुआ होता है अक्सर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये लेटर सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो आपने करना है A4 सिलेक्ट। तो ये हो गया सब में पहला ऑप्शन आपका। फिर आप आ जाएं यहाँ पर मार्जिनस में। मार्जिनस यहाँ पर नॉर्मल में सिलेक्ट हुए हुए होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर वो प्रिंट देते वक्त भी आप इसको मार्जिनस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नैरो कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको साइडों में मार्जिनस कितने कम कम नज़र आएंगे। तो ये सेटिंग होती है कि आपके डेटा के ऊपर कि आपका डेटा कितना है। अब यहाँ पर हमें नीड है कि हम अपने मार्जिनस को नैरो कर दें क्योंकि हमारा डेटा बल्क में है, हमारा डेटा पेजेस से बाहर निकल चुका है। तो आप यहाँ पर नैरो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको प्रिंट देते वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, अभी आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पर किस शेप में है, वो है पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट जो होता है जैसे कि आपका पेज होता है A4, वो उस पर सिंपल ही प्रिंट आएगा कुछ इस तरीके का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिंट यहाँ पर लैंडस्केप में आए कुछ इस तरीके से, जैसे लाइक आपके ये प्रिंट है तो आपका प्रिंट यूँ लंबाई में आए, ठीक है, तो वो लैंडस्केप कहलाता है। तो अगर आप यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर देंगे तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आपको एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी U और V के सेंटर में। तो ये है आपका पेज का बॉर्डर। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक के जो ये पेज का बॉर्डर दे दिया जाता है ये आपका है पोर्ट्रेट का साइज। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक के आपको यहाँ पे नीचे भी एक लाइन शो हो रही होगी जो कि ये रही। ठीक है, ये आपका है पोर्ट्रेट का पेज का बॉर्डर। अब अगर एग्जाम्पल हम यहाँ से चेंज कर देते हैं लैंडस्केप में तो आप ये देख सकते हैं ये लाइन आपकी कहाँ आ जाएगी। ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये लाइन आपकी पूरी कंप्लीट आपके पेज को उसने कवर कर लिया है, लेकिन ये यहाँ पर डेटा आपका नीचे आ गया है। मतलब ये दो रोज जो हैं वो आपकी नीचे आ गई हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर जो हम अल्टर काम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी पेज की सेटिंग के लिए, वो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल अपनी रोज़ को हमने कंप्लीट करा कुछ लाइक इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर इसका साइज कम भी कर देंगे तो ये आपके पेज के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये सेटिंग आपके पेज में हो गई है। अब आप कंट्रोल पी करके देख सकते हैं कि लाइक कुछ इस तरीके से आपको वन पेज पर ही यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें नीड भी नहीं हुई यहाँ पर नैरो करने की। यहाँ पर हमारे जो मार्जिनस थे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे बिल्कुल
नॉर्मल पे आपने रखे हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ नैरो कर देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके प्रिंट में मार्जिन जो थे वो साइडों में से इसने कम कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये इस साइड पर हो गया है, तो हमें नीड नहीं है, हम यहाँ पर नॉर्मल ही रखेंगे ताकि हमारे मार्जिन चारों तरफ से बराबर ही रहें। अगर एग्जाम्पल ये यहाँ पर फिर भी एडजस्ट नहीं होता तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्जिन को आप कस्टम मैनेज भी कर सकते हैं खुद से मैनुअली। तो आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे अगर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपके पास साइड में सारे मार्जिन्स के जो बॉर्डर होंगे वो यहाँ आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आप इनको मैनुअली अगर मैनेज करना चाहें, जैसे लाइक हम यहाँ पर इस मार्जिन्स को अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से पकड़ते हैं और यहाँ पर साइड में आ जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप मार्जिन यहाँ पर भी कम कर दिया हमने। और यहाँ से टॉप का जो मार्जिन है वो उसकी रो यहाँ पर ऊपर जा रही है, आप ये देख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से पकड़कर भी मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप साइड से भी मार्जिन्स को कम कर सकते हैं और यहाँ से भी मार्जिन्स को कम कर सकते हैं। अब लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक इसका अल्टरनेट और भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सारी सेटिंग कर दी है, ये सारी सेटिंग्स तो आपको पता है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंटर आपका सिलेक्ट हुआ हुआ होगा वो आपकी इस लिस्ट में शो हो रहा होगा। अब जैसे लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ 2 प्रिंटर रेडी पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रिंटर हमारे रेडी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक चेक आपको प्रिंटर पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंटर अभी हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंटर पे मुझे कितने प्रिंट देने हैं वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे लाइक 5 प्रिंट देने हैं। और ये प्रिंट एक्टिव शीट है। प्रिंट एक्टिव शीट मतलब कि कोई भी सिलेक्शन वगैरह नहीं, जो मेरी शीट है उसका ही मुझे प्रिंट चाहिए कंप्लीट। तो ये मतलब ये है कि आपकी जो एक्टिव शीट है आपको ये उसी चीज़ का प्रिंट देगा। अगर आप ये कहते हैं कि प्रिंट इंटायर वर्कबुक, तो इंटायर वर्कबुक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास शो हो रही है शीट 1। अगर यहाँ पर शीट 2 भी होती, यहाँ शीट 3 भी होती, 4 भी होती, 5 भी होती, तो वो आपको कंप्लीट शीट्स का प्रिंट दे देता। अगर यहाँ पर आप इंटायर वर्कबुक पर ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट सिंपली यहाँ पर आपको पी का प्रिंट नज़र आ रहा है। तो ये पी का प्रिंट क्यों नज़र आ रहा है, इसे चेक करने के लिए मैं बैक आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कि मेरे माउस का कर्सर जो है वो यहाँ पर इस पी के ऑप्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर प्रिंट चाहिए लाइक कुछ यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ का, जैसे लाइक एग्जाम्पल हमें 5 एम्प्लॉयज़ का प्रिंट चाहिए, तो हमने क्या करा, अपना डेटा करा कंप्लीट सिलेक्ट यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ तक के, बस सिंपली, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा। और हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रिंट देगा वो देगा प्रिंट सिलेक्शन का, मतलब जो कि हमने सिलेक्शन करी हुई है उनका ही जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंट शो होगा और कोई भी प्रिंट नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट नहीं कर देते। तो आपको प्रिंट नहीं मिलेगा अपनी एक्टिव शीट का। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट बोथ साइडेड। अगर आप एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको यूटिलिटीज़ के बिल आते हैं, वाटर का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो वो बिल कैसे होते हैं, आपका एक प्रिंट होता है और उसी की ही बैक पर उन्होंने प्रिंट दिया हुआ होता है उसका दूसरे पेज का। तो वो प्रिंट लाइक कुछ इस तरीके से देने के लिए आपने यहाँ पर ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंट वन साइडेड के लिए तो आपका ये नॉर्मल ही रहेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो प्रिंट ऑन बोथ साइडेड के लिए आपको लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि पेजेस को किस तरीके से दोबारा उठाकर आपने प्रिंटर में लगाने हैं। अभी एग्जाम्पल पेजेस आपके लाइक सिंपली बिल्कुल कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है कि ये किस तरीके का टेम्पलेट आपको शो करा रहा है प्रिंट का। तो ये कुछ इस तरीके से आपने पेपर प्रिंट में प्रिंटर में अपने लगाए हुए हैं और यहाँ पर आपका प्रिंट आ गया और फिर आपको वही प्रिंट अपने दूसरे पेज का इसी की बैक साइड पर चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से पेपर उठाकर और इसे एज इट इज़ यहाँ पर पलट के लगा देंगे, तो उसी के बैक साइड पर ये आपका प्रिंट आ जाएगा। आप एक दो बार इसको करके देखेंगे तो ये कन्फ्यूजन जो होगी आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके लिए आपने अपने 1 से 2 पेपर की कुर्बानी देना पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कलेक्टेड पे। कलेक्टेड क्या है, कलेक्टेड भाई ये है, यहाँ पर आपको खुद ही शो हो रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पर जैसे कि लाइक 5 कॉपीज़ चाहिए आपकी, ये प्रिंट है 3-4 पेजेस पर। ठीक है, ये 3-4 पेजेस पर जैसे कि प्रिंट है, अभी हम इसको 3-4 पेजेस पर कर ही लेते हैं। तो वो 3-4 पेजेस पर करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ हम इसको सिलेक्ट कर कर इसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा,
ठीक है, यहाँ पर ये हो गए हमारे 2 पेज, बल्कि इसे नीड नहीं है, थोड़ा-सा बल्कि हम कर देते हैं इसे बड़ा, और यहाँ पर हम अपनी रोज़ को कर देते हैं थोड़ा-सा बड़ा, ताकि ये हमारे 2 पेजेस पर या 3 पेजेस पर हमें प्रिंट शो कराए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब ये हमारा प्रिंट कितने पेजेस पर आ रहा है, कंट्रोल पी करके। ये अब हमारा पेज चले गया है 4 पेजेस पर, हमें ये प्रिंट आएगा। तो 4 पेजेस पे प्रिंट क्या-क्या चीज़ का आ रहा है, इसे आप यहाँ से इस एरो से आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक करा तो ये हमारे आएगा सेकंड पेज पे इस चीज़ का प्रिंट आएगा। थर्ड पेज पे हमारे ये साइड में कुछ इन चीज़ों का प्रिंट आएगा। और यहाँ पर अगर हम फोर्थ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इसका प्रिंट आएगा। तो इसे जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे आप यहाँ पर मैनेज कर लें अपने मार्जिन से ही। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मार्जिन्स पे क्लिक करा हुआ है, तो यहाँ तो आप नैरो पर आके कर दें, नहीं तो अगर थोड़ी से ही मार्जिन्स को मैनेज करना है तो आप यहाँ पर इस मार्जिन्स के ऑप्शन पर आके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये मार्जिन शो होने लगेंगे। फिर देन आपने यहाँ पर थोड़ा-सा मार्जिन्स इधर से कम करना है और थोड़े मार्जिन्स आपने यहाँ से कम करेंगे, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अब आपका प्रिंट जो आ रहा है वो आ रहा है जस्ट सिंपली 2 पेजेस पर। 2 पेजेस पर प्रिंट आ रहा है। यहाँ पर आप दूसरे पेज पर देख सकते हैं, दूसरे पेज पर आपके यहाँ पर कुछ 4 एम्प्लॉइज़ हैं जिनका डेटा यहाँ शो हो रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर भी ऊपर आपको शो नहीं हो रहा है कि ये डेट्स कौन-सी हैं, और यहाँ पर मंथ या दिन वगैरह, तारीख वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है, सही है? इसका हेडर आपका टाइटल आ ही नहीं रहा है। तो वो भी हम यहाँ पर अभी आपको शो कराएँगे कि किस तरीके से अगर आपके पास 10 पेजेज़ हों, तो वो 10 पेजेज़ पर भी आप यहाँ पर ऊपर टाइटल शो करा सकते हैं बिल्कुल ईज़िली। तो उसके पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कलेक्ट और अनकलेक्ट का ऑप्शन क्या है। अब आपने अगर प्रिंट दिया लाइक कुछ इस तरीके से, इसी कॉपीज़ का आपने 5 प्रिंट दे दिए, तो यहाँ पर पहले आपके पास क्या आएँगे, कलेक्ट के मुराद मतलब 1 का प्रिंट आएगा, पेज 2 का प्रिंट आएगा, ये क्लोज़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी कॉपीज़ जो बनेगी वो भी ऐसी होगी, पहले पहले पेज का प्रिंट देगा, फिर आपको सेकंड पेज का प्रिंट देगा, ये एक कॉपीज़ बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर अनकलेक्टेड पे क्लिक कर प्रिंट देते हैं, तो यहाँ पर पहले ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको चाहिए 5 कॉपीज़ और आपने यहाँ कर दिया अनकलेक्टेड। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये 1 शीट जो है ना आपकी कंप्लीट, इसके 5 प्रिंट दे देगा। फिर देन यहाँ पर जो 2 शीट है इसके 5 प्रिंट देगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन काम करेगा। तो आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्ट पे ही रहने देना है। ये लैंडस्केप और ओरिएंटेशन ये आपको पहले हमने बता दिया है कि आपको ये आपके पेज के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है और आप प्रिंट किस तरीके से चाहते हैं। ये आप अगर इसको पोर्ट्रेट कर देते तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके पास शो होता, ये भी आपको इस तरीके से शो होगा। लेकिन अक्सर जो अटेंडेंस का डेटा होता है वो लाइक इस तरीके से ही लैंडस्केप में होता है कि आधा डेटा ऊपर आ जाता है और बाकी डेटा नीचे। तो ये यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी हमारे जो ये वाला डेटा है ना, इतना हिस्सा जो है हमारा सीरियल नंबर और नेम, हम इन कॉलम्स को भी यहाँ पर शो करा सकते हैं अपने सेकंड पेज पर। लेकिन ऑफिशियली ये फॉर्मेट नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर इसलिए लैंडस्केप भी यूज़ करा है। तो ये आप अगर ये यहाँ पर डेटा अगर ऊपर नाम अपना टाइटल लाना अगर सीख सकते हैं तो आप ये डेटा भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, पोर्ट्रेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है A4 और पेज साइज़ का, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। पेज साइज़ आपका A4 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने रखना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेटर होता है ये, तो आप अपने पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर जो ऑफ़िशियली यूज़ होता है वो A4 ही होता है। और यहाँ पर लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग के, अगर आपकी जो कस्टम मार्जिन आपने यहाँ पर करी है, जो सेटिंग करी है वही आपने रखनी है, तो आप इसी पे ही रहने देंगे। नंबर ऑफ स्केलिंग क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी मार्जिन्स को सेट नहीं करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिंट जो आए वो एक ही पेज पर आ जाए, पेज फिट हो जाए आपका बिल्कुल जितनी भी जगह है जहाँ जहाँ, तो आप उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके एक ही पेज पर आप ये देख सकते हैं कि लाइक किस तरीके से इसने पेज को फिट कर दिया है, डेटा बिल्कुल आपका कंजस्टेड हो गया है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पर इसको नॉर्मल कर देते हैं दोबारा। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने इस डेटा को हमने यहाँ पर ऊपर लेकर आना है। तो उसके लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, आपने आना है यहाँ पर प्रिंट टाइटल में। प्रिंट टाइटल में आप जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो टू रिपीट एट टॉप का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पे आप देख सकते हैं कॉलम टू रिपीटेड एट लेफ्ट। तो मतलब आप यहाँ पर अगर आपको कॉलम रिपीट करना है तो आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर आपको रो रिपीट करनी है तो आप रो पे क्लिक करेंगे। अभी हमें यहाँ पर क्या रिपीट करना है, हमें रो रिपीट करनी है।
तो हम उसके लिए क्लिक करते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ क्लिक करा, अब ये कह रहा है आपको माउस का कर्सर भी ये शो करा देता है कि एरो किस तरीके से आपके राइट साइड पर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको आपको रो रिपीट करानी है तो आपका एरो राइट साइड पर जा रहा है, अगर ये कॉलम रिपीट करानी होती तो ये आपका जो एरो होता वो लंबाई में मतलब इस तरीके से पोर्ट्रेट में शो कर रहा होता। तो अभी हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली उस रो पे क्लिक कर देना है जो जो हमें रिपीट करानी है। अब जैसे लाइक अगर आपको ये रो रिपीट करानी है दोनों, तो आपने इन पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से मर्ज हुई हुई है रो, तो इसने दोनों सेलेक्ट कर ली। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हेडर के साथ टाइटल जो है हमारा वो भी शो हो और ये कंप्लीट डेटा शो हो, तो हम सारी रोज को जो टोटल है यहाँ पर 1 2 3, तो हम यहाँ से 1 से लेके 3 तक के जो रो हैं हमारी, हम उनको रिपीट कराना चाहते हैं। इसके बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एंटर की प्रेस कर दें कीबोर्ड से और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 3 रो जो है आपकी वो रिपीट हो रही है। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप ओके प्रेस कर दें। अब आप यहाँ पर आकर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको प्रिंट में क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट रो जैसे लाइक यहाँ पर शो हो रही है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड में भी यही डेटा शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर इजीली रीड भी कर सकते हैं, सब चीज़ें देख सकते हैं कि 11 नंबर पर कामरान भाई हैं, यहाँ पर उनका यहाँ पर अटेंडेंस का डेटा है। शिरोज़ भाई का यहाँ पर अटेंडेंस का डेटा है, कौन सी डेट में प्रेजेंट है, कौन सी डेट में एब्सेंट है। यहाँ पर आप इजीली इन सब को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर पेज की सेटिंग किस तरीके से होती है ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पेज सेटअप में भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वही एडवांस लेवल के। यही पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन आपको यहाँ बाहर भी मिल जाता है जो कि यहाँ है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ एडजस्ट हैं कि अगर आप मैनुअली एडजस्ट कराना चाहते हैं एक पेज को 100 पेजेस पर, जैसे 100% होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 100% रखना चाह रहे हैं तो ये 100% बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर जैसे लाइक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा डेटा हो, हमारे पास जैसे ये थोड़ा सा डेटा, हम कंट्रोल सी कर अपनी इस शीट में आकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर इसे पेस्ट करा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी डेटा हमारा ज़्यादा है, हम यहाँ से इस डेटा को कंप्लीट सिलेक्ट कर यहाँ से रो को हम कर देते हैं डिलीट। तो ये अब आपके पास हुआ थोड़ा सा डेटा। अब आप यहाँ कंट्रोल पी प्रेस करके देखेंगे तो आपका डेटा कितना छोटा सा यहाँ शो हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे पास ये डेटा कंप्लीट 1 पेज पे शो हो। हमने यहाँ से इसको कर दिया लैंडस्केप में, यहाँ से अपनी सेटिंग भी कर दी है A4। मार्जिन्स को हमने रखा नॉर्मली, ठीक है। अगर आप नैरो करना चाहें तो नैरो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में आने के बाद हमने यहाँ से इसको 100% से इसे मिटाकर इसको कर दिया 150%। 150% इसको हमने कर दिया है। देन हम यहाँ ओके प्रेस करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये छोटा सा जो डेटा था वो यहाँ कितना बड़ा होकर आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको अगर चाहें तो इसको 200 भी अगर आप कर देंगे तो आपको ये फिर भी 1 पेज पे ही शो हो रहा है। तो ये किस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर आपको बड़े साइज़ में शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, या ऑटो फिट रखना चाहते हैं तो फिट भी करा सकते हैं। जैसे कि लाइक आप यहाँ पर फिट टू 1 पेज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा डेटा है उसको आप यहाँ पर कमांड दे दें कि भाई ये वो फिट हो जाए, लाइक यहाँ पर कितने पेजेस पर, 2 पेजेस पर फिट हो जाए, या एग्जाम्पल 3 पेजेस पर फिट हो जाए। अगर वो डेटा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर उसको कुछ इस तरीके से करके कमांड देंगे तो वो अपने आप को एडजस्ट करके जितनी जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगी वो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा डेटा पहले ही ऑलरेडी 1 पेज का है ही नहीं, तो ये यहाँ फिट क्या होगा। अब जैसे लाइक यही एग्जांपल आप यहाँ अप्लाई अगर करते ना, तो यहाँ पर ये अभी 2 पेजेस पर है। आप इसे कमांड देते पेज सेटअप में आकर कि भाई फिट हो जाओ 1 पेजेस पर ही, ठीक है। लंबाई भी आपकी 1 पेजेस पे ही रहे, सही है, और विड्थ भी आपकी 1 पेजेस पे ही रहे। तो आप यहाँ ओके प्रेस कर देते तो यहाँ वो कुछ इस तरीके से अपने आप को फिट कर देता है जो ऑप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग हमारा ये MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स जो हैं आप लोगों की मदद कर सकते हैं आपके कारोबारी काम में, या आपके ऑफिस वगैरह में, या
यूनिवर्सिटी अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो उनमें आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेसन्स मिल सकते हैं जिनमें आपकी काफ़ी मदद करेंगे, जैसे कि लाइक वी लुकअप फार्मूला, सम इफ फार्मूला, हाइपरलिंक किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और सम इफ्स फार्मूला जो होता है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप एमएस ऑफिस में किस तरीके से चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, वो हो गया। उसके अलावा प्ले लिस्ट आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाती है एक एमएस पावर पॉइंट की, और यहाँ एक प्लेलिस्ट मिल जाती है एमएस एक्सेल की, और यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाती है एमएस वर्ड की। तो ये 3 प्लेलिस्ट वॉच कर कर आप एक एमएस ऑफिस के अच्छे यूज़र बन सकते हैं, अपना काम ईज़िली कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड की भी कुछ एडवांस लेवल के हमने यहाँ पे टॉपिक्स आप लोगों के लिए रखे हैं बना के, जैसे कि लाइक आप कोटेशंस वगैरह सीख सकते हैं बनाना उससे। यहाँ पर कुछ नंबर्स से रिलेटेड है कि आप लोग किस तरह अपने नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे आप लोगों को लेसन्स मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक्स लुकअप आप अप्लाई कर सकते हैं, कि फी वोचर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और इनवॉइस क्रिएशन कैसे होगी, पाइवट टेबल वगैरह, पेटी कैश वगैरह, एच लुकअप वगैरह, वो सारे लेसन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल ईजीली। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।